चलिए आगे के सब शुरू करें बिजनेस इकोनॉमिक्स। पक्का? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। ओके इकोनॉमिक्स की टेस्ट कब रखें अपन? कभी भी, अब भी ले लें क्या? ये वीक में होगी, इतना पक्का है। सत्ताईस को नहीं है मोस्टली, 27 को क्लास नहीं है, 27 को छुट्टी है। अरे चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारे लिए, नए वालों के लिए तो चैप्टर नंबर 1 ही है, पुराने वालों के लिए 1+5। क्यों? आकांक्षा अभी नहीं है टेस्ट, में ऐसे ही बोल रहा था, अभी नहीं है टेस्ट, मैं बता रहा हूं कब है। मे बी इस वीक में रहेगी कभी तो भी। और लॉ की अपनी यूनिट नंबर 1 हुआ है, तो 1 और 2 कंबाइन करके लेंगे अपन, ठीक है? यूनिट नंबर 1 और 2 कंबाइन करके लेंगे मोस्टली। चलिए आए इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे अपन? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसमें पहला यूनिट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसमें मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन देखा था। उसमें 4 टाइप्स की यूटिलिटी बताएंगे फट से। टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विसेज, पर्सनल स्किल्स या पर्सनल यूटिलिटी। देन अपन ने लैंड के बारे में कुछ चीजें देखी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। लेबर के बारे में कुछ चीजें देखी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। कैपिटल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट? इसके अपन ने कुछ टाइप्स देखे थे, फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टैंजिबल, इंटैंजिबल वगैरह वगैरह सब देखा था। नेक्स्ट थिंग, कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो कैपिटल है उसका फॉर्मेशन या बनना कैसे होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मींस अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री। जो भी हमारा रियल कैपिटल बोलो, फैक्ट्री, डैम, ब्रिजेस, मशीन, पैसा, इन सब में जो बढ़ोतरी होती है, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स
like machines, tools, factories, transport equipment, electricity, etc., which are used for further production of goods and services. कैपिटल फॉर्मेशन को नहीं क्या अपन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. ओके. Need for capital formation or investment is realized not merely for replacement and renovation but for creating additional productive capacity. अपने को कैपिटल फॉर्मेशन करना क्यों है, क्यों बनाना है और ज्यादा गुड्स, और ज्यादा कैपिटल, और ज्यादा मशीन, और ज्यादा डैम्स, ब्रिजेस, क्यों बनाना है? दो कारण है उसके. पहला तो जो अभी एग्जिस्टिंग चीजें है वो हमेशा चलती रहेगी क्या? कभी ना कभी वो खराब होगी ना, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को. मशीन जो अभी चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी क्या? नहीं. जो अभी ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं वो चलेंगे लंबे टाइम तक, बट जिंदगी भर हमेशा टिल इटर्निटी चलते रहेगा क्या? नहीं. कभी ना कभी उसको रिप्लेस वगैरह रिपेयर की जरूरत पड़ेगी. राइट. दूसरी चीज, हमको एडिशनल अपनी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको भी ये करना है, बढ़ाना है. जैसे आज जितने मतलब फास्ट या फिर जितने क्वांटिटी में मोबाइल बन सकते हैं, आज से 25-30 साल पहले बन पाते थे क्या उतना? प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है. किस वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपिटल. बरोबर. इन दोनों चीजों के लिए हमको जरूरी होता है कैपिटल. टू एक्यूमुलेट कैपिटल, और अपने को एक कैपिटल अगर बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अभी का कुछ ना कुछ कंजम्पशन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. राइट. बरोबर कि नहीं? अगर पूरा जो है अपना अभी ही कंज्यूम कर लेंगे तो फिर एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी कौन सी चीज से बनाएंगे? बरोबर कि नहीं? सम करंट कंजम्पशन हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड, दैट इज सेविंग्स हैज टू बी मेड. बरोबर. अपन जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए इनकम है, पूरा 100 रुपए अभी ही खर्चा कर दिया तो फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं. अपने को कुछ तो भी अमाउंट सेविंग करके रखना पड़ेगा. सिर्फ सेविंग करना ही सफिशिएंट नहीं है. सेविंग ऑल्सो नीड्स टू बी चैनलाइज्ड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. ग्रेटर द एक्सटेंट दैट पीपल आर विलिंग टू एब्सटेन फ्रॉम प्रेजेंट कंजम्पशन, greater the extent of savings and investment that society will devote to new capital formation. If the society consumes all that it produces and saves nothing, the future capacity will fall when the present capital equipment wears out. Therefore, it is prudent to cut down some present consumption and direct that part into the making of capital goods, जैसे इंस्ट्रूमेंट, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट एक्सेट्रा. हमको क्या करना पड़ेगा? करंट कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, तभी फ्यूचर के लिए कुछ बना करके अपन रख पाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह कम कर पाएंगे. हायर द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन will enhance production and productive capacity, increase the efficacy of production efforts, accelerate the economic growth and add to opportunities for employment. जितना ज्यादा हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन वगैरह होगा, उतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. Now, stages of capital formation. देखो ये एक पेज जो पूरा दिया हुआ है ना, इसको अपन पहले समझ लेते हैं, फिर पढ़ना तो क्या ऐसे ही है. Stages of capital formation. किस तरीके से कैपिटल बनता है? 3 मेन स्टेजेस रहती है यहां पर. पहली स्टेज क्या है? सेविंग्स. दूसरा क्या है? पढ़ के बताओ तो. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. और तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट. पहला सेविंग, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग दूसरा, एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट. एक्चुअल कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? स्टार्टिंग होती है सेविंग से, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट पर. एग्जाम्पल लेकर समझते हैं अपन.
लेट से गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना है, ब्रिज बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए गवर्नमेंट को पैसा लगेगा, बरोबर। ये पैसा कहां से आएगा, ओके, एक तरीका वो हो गया, ओके ओके। गवर्नमेंट लोन वोन भी लेती है क्या, बिल्कुल लेती है, बहुत सारा लेती है, राइट। अरे गवर्नमेंट भी लोन वगैरह बहुत सारा लेती है। गवर्नमेंट लेट से लोन लेगी, कहां से लोन लेगी, बैंक्स वगैरह से लोन लेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं जो भी जरूरत पड़े पूरा पैसा छापते जाओ और यूज करते जाओ, ऐसे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक से लोन लेती है। अब बैंक्स के पास में पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट से। क्या हमेशा उनको आरबीआई देते रहती है क्या पैसा, देखो बैंक्स का वर्किंग समझो तुम तो पहले तो। बैंक ये काम कैसे करती है, बैंक के दो मेन चीजें बताओ भला, बैंक के दो मेन फंक्शंस, एक तो डिपॉजिट जो हम जैसे लोग देते हैं बैंक को, बरोबर, इस पे बैंक हमको क्या देती है, इंटरेस्ट। ये वाला इंटरेस्ट बैंक की इनकम है या बैंक का खर्चा है, बैंक का एक खर्चा है। और बैंक्स ये जो पैसा अपन डिपॉजिट करते हैं इसमें से कुछ अमाउंट रख करके क्या देती है, लोन देती है, इसी पैसे का लोन देती है। अपने को ये डिटेल में प्रोसेस आएगा आखिर में, मैक्रो में पूरा इसका प्रोसेस वगैरह है एक चैप्टर में, मनी वगैरह में। ये लोन देती है लोगों को, इस पे बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है, बैंक का इनकम। ये वाला जो इंटरेस्ट रहता है ये जनरली बहुत रहता है, 10% के ऊपर ही रहता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इट कैन गो टू 20, 25, 30% ऑल्सो। डिपॉजिट पे कभी सुना है क्या इतना इंटरेस्ट मिलता है, कितना मिलता है अपने को बैंक वगैरह डिपॉजिट पर, 3, 4, वो भी मैक्सिमम। अभी तो बीच में एसबीआई का 2% ही था कुछ तो भी, राइट। ये जो लेट से 13-14% से यहां से लोन देते हैं और अपने को कितना देते हैं, 2-3%, ये इसका जो डिफरेंस है 10%, दिस इज बैंक की इनकम। इसी मॉडल पे बैंक्स मेनली काम करती है। बैंक्स ऐसा नहीं है कि पैसा लगा कि गए आरबीआई के पास में दे रहे पैसा, ऐसा नहीं होता। बैंक्स क्या करती है, पैसे को सर्कुलेट करती है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बैंक। अब बताओ, बैंक्स से गवर्नमेंट लोन लेगी, बैंक्स में पैसा कहां से आएगा, हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं उससे, हम लोग जो सेविंग करते हैं उससे, बरोबर। हम लोग जो सेविंग कर रहे हैं वही बैंक्स क्या कर रही है, गवर्नमेंट को दे रही है। और गवर्नमेंट ये लोन लेकर के इससे क्या कर रही है, अल्टीमेटली ब्रिजेस वगैरह जो भी करना है उनको वो बना रही है। ये जो हम डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, सेविंग्स। ये कौन करते हैं, हम। दूसरा स्टेज क्या है, जो पैसा है वो पहुंचना तो चाहिए गवर्नमेंट तक, या फिर गवर्नमेंट के अलावा और कोई बिजनेसमैन भी है जिसको फैक्ट्री वगैरह लगानी है। जैसे गवर्नमेंट को ब्रिज बनाना था, बिजनेसमैन को क्या करना है, फैक्ट्री लगाना है, उसको भी लोन की जरूरत पड़ेगी। तो ये लोन कहां से मिलेगा दोनों को, बैंक से। मेन अपना पैसा जो बैंक्स के पास में है, बैंक्स उसको क्या करती है, चैनलाइज करती है, लोन बोल करके देती है टू गवर्नमेंट एंड बिजनेसमैन। दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन और चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन फैक्ट्री लगाता है या फिर गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट।
इस तरीके से पूरा कैपिटल जो है फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ यही पूरा यहां पर एक पेज में दिया हुआ है, क्विकली पढ़ते हैं अभी उसको। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मेनली कितने स्टेजेस है? 3। इस पर भी एमसीक्यू एक बार आया था। 3 स्टेजेस कौन से है? सेविंग, मोबिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट, और एक चौथा दिया था उन्होंने, वो नहीं था। मतलब चूज विच इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो चौथा वाला आंसर वाज द करेक्ट वन। सेविंग सबसे पहला बेसिक फैक्टर ऑन विच फॉर्मेशन डिपेंड्स इज द एबिलिटी टू सेव। एबिलिटी टू सेव डिपेंड्स अपॉन द इनकम। अपन कितना सेव करेंगे ये अपनी ऑब्वियसली इनकम पे डिपेंड करेगा। अगर इनकम ज्यादा है तो नॉर्मली सेविंग भी ज्यादा, हायर द इनकम हायर जनरली द सेविंग्स। नॉट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। अगर एक कंट्री ओवरऑल पूरी ज्यादा रिच है तो उसकी सेविंग ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा रहेगी। इट हैज ग्रेटर एबिलिटी टू सेव and thereby can get richer quickly compared to other poorer countries. अच्छा, इच्छा तो चलो, एबिलिटी की बात तो छोड़ो। इट इज नॉट जस्ट द एबिलिटी, साथ में सेव करने की इच्छा भी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास में हो सकता है पैसा है बट उनको सेव करने की इच्छा नहीं है, जो भी आ रहा है उड़ा दो हर मंथ, राइट? ऑल्सो टू सेव देयर हैज टू बी विलिंगनेस टू सेव ऑल्सो। अब विलिंगनेस काय पर डिपेंड करती है? individual's concerns about his future as well as social setup in which he lives. उसकी मानसिकता उस इंडिविजुअल की कैसी है, सोसाइटल सेटअप उसके आजू बाजू कैसे लोग हैं, राइट? अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं भाई फ्यूचर में कभी भी कुछ भी जरूरत आन पड़ सकती है, अपन ने सेव करके रखना चाहिए, अगर वो ऐसा रैशनल थिंकर है तो वो ऑब्वियसली सेविंग करेगा। बट अगर वो ऐसा वाला है योलो, यू ओनली लिव वंस, होने दो खर्चा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब चाहिए अभी, तो फिर सेविंग करेगा क्या? हो नहीं करेगा। If an individual is far sighted and wants to make his future secure, he will save more. Government can enforce compulsory saving also, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह में। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है क्या? कैसे होता है पता है क्या? आप जब सीए बनने के बाद में जॉब पे जाओगे, अगर जाओगे तो, मतलब अगर जॉब पे जाओगे तो सीए तो बनोगे रे 100%, उसके बाद में और मल्टीपल चीजें हो सकती है ना, प्रैक्टिस वगैरह। जॉब में आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी में से एक पार्ट कंपलसरीली आपका पीएफ बोल करके डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट का एक काइंड ऑफ फंड होता है, गवर्नमेंट के पास में वो डिपॉजिट हो जाता है। और ये जितना आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है एग्जैक्टली उतना ही पार्ट आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, जो कि आपको एंड में आफ्टर सर्टेन टाइम सब उसके बहुत सारे रूल्स है वो मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंपलसरी सेविंग, सैलरी में से होता ही है वो डिडक्ट, राइट? दिस इज काइंड ऑफ कंपलसरी सेविंग। गवर्नमेंट अलाउइंग टैक्स डिडक्शन ऑन इनकम सेव्ड। गवर्नमेंट आगे चल के आप टैक्स पढ़ोगे तो वहां पर उसमें आपको समझ में आएगा, अपन जो सेविंग्स करते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स का डिडक्शन भी देती है कि आपने सेविंग किया ना, इस पे हम इस पे टैक्स नहीं लेंगे, टू प्रमोट द सेविंग। बिजनेस कम्युनिटी सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग आर ऑल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से बिजनेस भी सेव करते हैं, गवर्नमेंट भी सेव करती है। दूसरा स्टेज क्या है? मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन में क्या आता है? The saved money should enter into circulation and facilitate capital formation. जो ये पैसा सेव हुआ है इसका एक्चुअल चैनलाइजेशन भी, मोबिलाइजेशन भी होना जरूरी है, एक्चुअली सर्कुलेशन में आना जरूरी है पैसे में। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इज नेसेसरी प्रीकंडीशन फॉर मोबिलाइजेशन। अब ये मोबिलाइजेशन इजीली कब हो पाएगा? अगर बैंक्स वगैरह एक कंट्री में अच्छी तरीके से है तो, राइट? अगर बैंक्स या फिर ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं तो फिर मोबिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। Widespread network of banking and other institutions to collect public savings and to take them to prospective investor. State, in this process, state has a very important positive role.
to play both in generating savings through various fiscal and monetary incentives and in channelizing the savings towards priority needs. वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट भी सेविंग कितनी करेंगे लोग उसको अफेक्ट कर सकती है, जैसे उस पर टैक्स डिडक्शन वगैरह दे करके, अगर टैक्स डिडक्शन दे दिया तो लोग ज्यादा सेव करेंगे और फिर गवर्नमेंट उसको चैनलाइज कर पाएगी, गवर्नमेंट भी लोन ले पाएगी, ऐसा सब कुछ हो सकता है. एंड अल्टीमेट तीसरी स्टेज कौन सी है? इन्वेस्टमेंट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन गेट्स कंप्लीटेड ओनली व्हेन रियल सेविंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू रियल कैपिटल असेट्स. इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं हम? जब अपनी सेविंग अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाए काय में? रियल कैपिटल असेट्स में. तो दैट इज इन्वेस्टमेंट. An economy should have an entrepreneurial class which is prepared to bear the risk of business and invest savings in productive avenues so as to create new capital assets. Obviously, गवर्नमेंट अपन ने एक एग्जांपल लेकर के देखा, गवर्नमेंट एक पार्ट है, ठीक है, बट जनरली और बाकी सब इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. जो भी कंपनीज वगैरह होती है सब इन्वेस्टमेंट करती है, फैक्ट्रीज बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब चीजें करती है. सो एक तो देखा अपन ने गवर्नमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट करती है, बट एक इकोनॉमी में एक और फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर जो बोलना है बोलो. ये क्या करता है? ये भी इन्वेस्टमेंट करता है. एक्चुअल जो बिजनेस चलाता है, जो बिजनेस करता है, राइट, जो पूरी रिस्क लेता है, पैसा लेकर के इन्वेस्ट करता है, दैट पर्सन इज एंटरप्रेन्योर. अपन ने अभी तक 3 फैक्टर्स के बारे में देखा, लैंड, कैपिटल एंड लेबर. पर देयर मस्ट बी सम फैक्टर जो कि इन तीनों को कंबाइन करे. ये तीनों क्या, जो लेबर, लैंड, कैपिटल जो है, वो तीनों में अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकते. अपने आप से कुछ नहीं कर सकते मतलब जब तक वो तीनों को साथ में ला करके कुछ तो भी चीज उस पर ना की जाए, वो तीनों कुछ नहीं कर सकते. There must be some factor which mobilizes these factors, combines them in right proportion and initiates the process of production and bears the risk involved in it. ये फैक्टर कौन है? हमारा चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर. 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. इसको ऑर्गेनाइजर भी बोला जाता है, मैनेजर भी बोला जाता है, या रिस्क टेकर भी बोला जाता है. But in these days of specialization and separation of ownership and management, tasks performed by manager or organizer have become different. ये वाले पॉइंट पर अपन आगे आते हैं. The task of the entrepreneur is to initiate production and to bear the risk involved. अब एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? कितने हैं मेन फंक्शन उसके? 1, 2 एंड 3. पहला, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन. दूसरा, रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग एंड इनोवेशन. पहला फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के क्या क्या फंक्शन है या वो क्या क्या करता है? Initiating business enterprise and resource coordination. Entrepreneur कौन है? He is the person who senses business opportunity. जो ये चीज सेंस करता है कि यहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, यहां पर प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं. Conceives project ideas. इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, कैसे अपन कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, ये सब आइडिया फॉर्मुलेट करता है. डिसाइड्स ऑन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ ऑपरेशन. कितनी बड़ी अपने को, कितने बड़े लेवल पर ऑपरेट करना है, बड़ी यूनिट बनाना है, छोटी यूनिट बनाना है, मीडियम यूनिट बनाना है, ये डिसाइड करता है. प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड बिल्ड्स अप, owns and manages his own enterprise.
बेसिकली एक पर्सन जो कि बिजनेस चालू करता है, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन of entrepreneur is to initiate the business enterprise. He undertakes dynamic process of obtaining different factors of production, bringing about coordination among them to secure higher productivity and greater yield. It is the entrepreneur जो कि land, labor and capital को ला करके ultimately production करता है. An entrepreneur hires other factors and pays them. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर भी करता है, उनको पे भी करता है. लैंड को क्या पे करेगा एंटरप्रेन्योर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को क्या मिलता है? कुछ ना, ये फुकट में काम करते हैं क्या चारों? कुछ ना कुछ मिलता है ना इनको. लैंड को क्या मिलता है? रेंट. कैपिटल को इंटरेस्ट, लेबर को और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. तो ये एंटरप्रेन्योर जो है लेबर को वेजेस देता है, लैंड या फैक्ट्री को रेंट देता है, कैपिटल को इंटरेस्ट देता है. सरप्लस इसके बाद में अगर इन सबको पेमेंट करने के बाद में कुछ बचता है तो दैट अक्रूज टू द एंटरप्रेन्योर एज रिवॉर्ड फॉर हिज एफर्ट्स एंड रिस्क टेकिंग. दैट इज हिज प्रॉफिट. ये प्रॉफिट हमेशा होगा ही, ये सर्टन है क्या? देयर कैन बी लॉस ऑल्सो. बट अगर लॉस हो गया तो ऐसा वो जो लैंड, लेबर, कैपिटल है उनको अपन पेमेंट करने से मना कर सकते हैं क्या? नहीं. वो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर को. अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, देखो वेजेस नहीं मिलेंगे, ऐसा अपन लेबर को बोल सकते क्या? बिल्कुल नहीं. प्रॉफिट इज नॉट सर्टन और नॉट फिक्स्ड. ही मे अर्न प्रॉफिट, ही मे इनकर लॉसेस, but other factors get the payments as agreed, irrespective of whether enterprise makes the profit or losses. बिजनेस को, उस एंटरप्रेन्योर को, उस एंटरप्राइज को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बाकी फैक्टर्स को अपना पेमेंट ऑब्वियसली मिलता है. दूसरा फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग. Ultimate responsibility for success and survival lies with the entrepreneur. हो सकता है एंटरप्रेन्योर ने प्रॉपरली प्लान किया है, अपन ऐसा करेंगे बिजनेस, ऐसा करेंगे, फिर वहां पर ऐसा होगा, फिर वहां पर इतनी डिमांड आएगी, ऐसा बिकेगा अपना प्रोडक्ट और इतना प्रॉफिट होगा. बट हर बार वैसा हो ही जाए जरूरी है क्या? नहीं. What is planned and anticipated may not come true. Demand for a commodity, the cost structure, fashion, taste, government policy regarding taxation, credit, interest rate may change. एक बिजनेस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. अपन ने सोचा था अपने को 10% से लोन मिल जाएगा, बट वो लोन मिला 15% से, वहां पर ही 5% का नुकसान हो गया. अपन ने सोचा था कि टैक्स अभी नहीं बढ़ेगा, बट बढ़ गया. राइट. अपन ने सोचा था कि अपना जो प्रोडक्ट अपन बनाने जा रहे हैं वो अभी फैशन में आने वाला है, लोग बहुत डिमांड करेंगे, बट वो फैशन में आने के बजाय आउट ऑफ फैशन हो गया, अपनी डिमांड बहुत कम हो गई. देयर आर मेनी अनसर्टेनिटीज. ऑल दिस ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन कॉस्ट एंड डिमांड कंडीशंस. इट मे हैपन दैट फर्म हैज टू इनकर द लॉसेस. ये जो रिस्क है, एंटरप्रेन्योर हैज टू बियर दीज फाइनेंशियल रिस्क्स. उसके अलावा entrepreneur also faces technological risks due to the invention and improvement in techniques of production, making the existing technique and machines obsolete. मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा होता है. मोबाइल फोन में आज कोई तो भी टेक्नोलॉजी निकाली, राइट. लेट्स से ये अभी है 4 कैमरा, 4 कैमरा के साथ में मोबाइल है, ठीक है. ये एकदम नया इनोवेशन जब पहले पहले आया था, तो जिसने इनोवेशन लाया था, जो एंटरप्रेन्योर ने, उसने सोचा होगा अरे अब तो अपने को एकदम मोनोपोली है, 4 कैमरे के साथ में कोई नहीं. बट हाथों हाथ सबने कॉपी कर लिया. कुछ कुछ चाइना के फोन से वो तो 6-6 कैमरा भी देने लग गए, राइट. हो सकता है फ्यूचर में जाकर के पूरा यहाँ पे पीछे कैमरा 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 हो, राइट. तो एक टेक्नोलॉजी अपन ने बनाई तो उसका अपने को हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं. टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है.
और इसका रिस्क भी एंटरप्रेन्योर को उठाना पड़ता है। मेकिंग द एग्जिस्टिंग टेक्निक्स एंड मशीन्स ऑब्सोलीट। फ्रैंक नाइट, ये जो भाई साहब थे, इनका क्या बोलना था? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटीज। ये जो रिस्क, ये अनसर्टेनिटीज जो बियर करता है एंटरप्रेन्योर, उसके लिए ही उसको प्रॉफिट दिया जाता है। अब इसमें भी देखो दो रिस्क होती है, एक फोर्सिएबल, एक अनफोर्सिएबल। फोर्सिएबल रिस्क कौन सी होती है? जो कि एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है या इंश्योर कर सकता है। जैसे देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर, इसके लिए क्या कर सकता है वो? इंश्योरेंस ले सकता है, बरोबर, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज अ रिस्क ऑफ थेफ्ट, इसके लिए भी इंश्योरेंस ले सकता है, बरोबर। ये रिस्क में उसको मतलब an entrepreneur need not bear this foreseeable risk, जैसे फायर, थेफ्ट, burglary etc., as these can be insured against. But let's say डिमांड कम होने की जो रिस्क है, इसके लिए कोई इंश्योरेंस मिलता है क्या? नहीं, ये रिस्क उसको ही बियर करना पड़ेगा। Uncertainties are different from risk in the sense that these cannot be insured against and therefore entrepreneur has to bear them. वहां पर ऐसा पैराग्राफ के बाजू में आप लिख सकते हो, foreseeable risks can be insured but uncertainties cannot. But uncertainties cannot. अगली बार जब पढ़ोगे, जब मे बी वो लिखा हुआ साइड में पढ़ लिया बस हो गया, या फिर ये फोर्सिएबल रिस्क और ये अभी हाईलाइट कर लो अनसर्टेनिटीज, वो पढ़ लिया हो बस हो गया। हर बार अपने को ऐसा जो है सिलेबस को छोटा 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 करते जाना है। Thus, an entrepreneur earns profits because he bears uncertainty in a dynamic economy where changes occur every day. While nearly all functions can be delegated or entrusted with paid managers, risk bearing cannot be delegated. एक एंटरप्रेन्योर को जो भी काम करना है उसके लिए वो लोगों को अपॉइंट कर सकता है। एंटरप्रेन्योर ने मैनेजमेंट करना है, उसके लिए लोगों को अपॉइंट कर सकता है। एंटरप्रेन्योर ने रोज सुपरविजन करना है, उसके लिए लोगों को अपॉइंट कर सकता है। बट रिस्क बियरिंग के लिए किसी को वो अपॉइंट नहीं कर सकता, उसको वो खुद ही करना पड़ेगा। एंड तीसरा उसका क्या होता है फंक्शन? इनोवेशन। स्कम्पीटर, ये भी एक भाई साहब थे इकोनॉमिक्स के, क्या बोलना था उनका? ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर ने कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते रहना पड़ता है। रेफर्स टू कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडिया और इन्वेंशन to better fulfillment of business requirements. Introduction of new or improved products, devices, processes, new or improved sources of raw material, new or improved technology, new business models, एक्सटेंडिंग सेल्स टू अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स। अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स मतलब अभी तक अपना लेट से दायरा था पुणे में, पुणे के बाहर अब और भी नई नई एरियाज में एक्सपांड करना एक्सेट्रा। ये सब चीजें इनोवेशन में ही आती है। नई टेक्नोलॉजीज लाना, नए प्रोडक्ट्स लाना, नए नए रॉ मटेरियल्स लाना। Then the task of entrepreneur is to continuously introduce new innovations. Innovations may bring in greater efficiency,
and competitiveness in the business and bring in profits for the innovator. अब इनोवेशन अपने को कंटिन्यूअसली करते रहना है. जैसे अपन ने एक एग्जांपल देखा है इसका, आपने कोई नया इनोवेशन किया, राइट, तो ये ऑब्वियसली जल्दी से दूसरा कॉपी कर लेगा कोई भी, बरोबर. तो आपको जो नए इनोवेशन का बेनिफिट मिलता है ना एक्स्ट्रा, वो थोड़े से टाइम के लिए ही मिलता है. आपको कंटिन्यूअसली वापस और नए नए इनोवेशन करते रहने पड़ते हैं. Successful innovation will be imitated by others in the due course of time. Therefore, innovation may yield profit for a short time, but when it is widely adopted by others, the profit tend to disappear. Entrepreneur ऐसे continuously innovation वगैरह करके कंट्री की भी डेवलपमेंट करते हैं और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी करते हैं. ये सारे लोग नए नए इनोवेशन करेंगे तो ऑब्वियसली कंट्री की ही डेवलपमेंट होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी. बट इनोवेशंस इन्वॉल्व इनोवेशंस इन्वॉल्व रिस्क्स एंड ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स आर केपेबल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशन. ऐसा इनोवेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं रहती, राइट. हर कोई एडिसन वगैरह जैसा नहीं रहता, राइट. इनोवेशन हर किसी के बस की बात नहीं रहती. कुछ ही लोग हैं जो इसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, ओके. इसके बाद में जो है अपना एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स क्या है. एक एंटरप्राइज के 5 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जो कि अपन शुरू करें या कल करें. कल करते हैं. अभी 1-2 एमसीक्यूज देखते हैं. Question number 1. Which of the following is considered production in economics? क्या लगता है? A, B, C, D. प्रोडक्शन मतलब क्या? सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स ये प्रोडक्शन में नहीं है क्या? कुछ तो भी अपन कर ही तो रहे हैं वहां पर, बट वो इकोनॉमिक रिवॉर्ड के मोटिव से नहीं कर रहे हैं. प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू अ मैनहोल ऑन रोड, किसी को बचाना, क्या अपन पैसों के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं. पेंटिंग अ पिक्चर फॉर प्लेजर, अगेन दिस इज जस्ट फॉर सेल्फ प्लेजर. टिलिंग ऑफ सॉइल मतलब वो खेत में नहीं क्या, वो हार्वेस्टर चलाते हैं और वो सॉइल को लूजन करते हैं पूरा पहले, फिर उसमें अपन एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं. दैट इज टिलिंग ऑफ सॉइल. दिस इज प्रोडक्शन. नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड? डी, ए, ए, डी. ए कौन कौन बोल रहा है? बी, 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 बी. इट इज इमोबाइल. अच्छा. सी, डी. ओके, डी इज द करेक्ट आंसर. क्या नहीं है वो पूछ रहे हैं, राइट.
लैंड अपने फोर फादर्स ने बनाए हैं क्या? मतलब अपने पूर्वजों ने लैंड बनाया है क्या? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सप्लाई इसका लिमिटेड है फ्रॉम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव, जितना लैंड है उतना ही, बिल्कुल सही बात है। इट इज इमोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्या अपन? नहीं ले जा सकते, ये भी सही है। इट इज यूजफुल, इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एफर्ट्स। ऑब्वियसली अपन उस पर जितना काम करेंगे उतना ज्यादा उसका यूजफुलनेस रहेगा। अपने आप से लैंड कुछ नहीं कर सकता। प्रोडक्शन फंक्शन भी नहीं, ये भी नहीं। हम्म, 43 and 44। 43 का 43 का क्या बोल रहे हैं? ए सब लोग, मैन कैन क्रिएट मैटर, मैन बना सकता है क्या? नहीं। सर्विस ऑफ हाउसवाइफ आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन? नहीं, इट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। व्हेन मैन क्रिएट्स अ टेबल ही क्रिएट्स द मैटर। क्या टेबल बनाते टाइम पर वो लकड़ी भी बनाता है क्या? नहीं। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर आर प्रोडक्शन? बिल्कुल सही। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? अब भी पढ़ा अपन ने ये तीनों, इनिशिएटिंग, रिस्क बियरिंग एंड इनोवेशन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट। ऑनलाइन गाइज ऑल्सो करेक्ट। चलिए रुके फिर यहां पर। थैंक यू सो मच।